हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे व्हाट इज़ मशीन लर्निंग। तो जैसा कि आप डेफिनेशन में देख सकते हैं, मशीन लर्निंग इज़ अ कैटेगरी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच एम्स टू क्रिएट मशीन दैट इज़ इंटेलेक्चुअली कैपेबल एज मच एज ह्यूमन। तो मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक कैटेगरी है, एक सब फील्ड है जिसका एम गोल ये है कि वो ह्यूमन की तरह बिहेव करने वाली या फिर एक्ट करने वाली machines बना पाए। Basically, machine learning focus on study and development of algorithm that can learn from data and also make prediction। तो मशीन लर्निंग बेसिकली ऐसे अल्गोरिदम बनाने की कोशिश करता है और स्टडी करता है जो कि पास डाटा से सीख पाए और उसके बेस पर प्रेडिक्शन कर पाए। अगर फॉर एग्जाम्पल हम किसी ह्यूमन का ही एग्जाम्पल ले लें, तो अगर उसने कभी आग को टच किया होगा, फायर को, तो उसका हाथ जल जाएगा। तो उसके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि आगे से हमें इसको हाथ नहीं लगाना है। ऐसे ही जैसे हम ह्यूमंस एक्सपीरियंस के साथ सीखते हैं, वैसे ही मशीन लर्निंग पे हम फोकस करते हैं कि जो मशीन्स होती है वो अल्गोरिदम का यूज करके एक्सपीरियंस के साथ सीखे। इट डेवलप्स कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट कैन टीच देमसेल्व्स, ग्रो एंड चेंज व्हेन एक्सपोज्ड टू द न्यू डाटा। मशीन लर्निंग ऐसे प्रोग्राम बनाती है जिससे वो खुद ब खुद सीखती है, और जब अलग डाटा यूज किया जाता है तो वो डाटा के हिसाब से खुद को एडजस्ट करती है। मशीन लर्निंग यूजेस डाटा सेट्स टू क्रिएट इंफॉर्मेशन विच हेल्प टू बिल्ड प्रोग्राम। मशीन लर्निंग में हम डाटा सेट्स के हेल्प से इंफॉर्मेशन निकालते हैं और वो इंफॉर्मेशन हमें प्रोग्राम बनाने में मदद करती है। अब ये मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, हमें एक एनिमल रिकॉग्निशन सिस्टम बनानी है जिसमें हम किसी भी एनिमल की फोटो देते हैं और वो सिस्टम हमें बताती है कि ये कौन सा है। इसमें डाटा सेट ये होगा कि हम एक स्पेसिफिक एनिमल के 100 ऑफ पिक्चर उस मशीन को प्रोवाइड करेंगे, और ये जो इमेजेस होगी वो हो गया उसका डाटा सेट। अब किसी स्पेसिफिक एनिमल के इतने सारे इमेज को स्टडी करने के बाद, उस डाटा सेट को स्टडी करने के बाद, वो एक प्रोग्राम बना लेगा जिस प्रोग्राम के हिसाब से वो एनिमल आइडेंटिफाई हो जाएगा। मशीन लर्निंग कंप्राइजेस मेनली ऑफ टू कंपोनेंट्स, लर्नर एंड रीजनर। Learner training use the data and background knowledge to build the model, and this can be used by reasoner to provide solution। मशीन लर्निंग में बेसिकली दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, एक लर्नर और एक रीजनर। तो लर्नर क्या करता है, जो भी उसे एक्सपीरियंस या फिर बैकग्राउंड नॉलेज प्रोवाइड करा जाता है उसके बेसिस पे वो एक मॉडल तैयार कर लेता है, और रीजनर जो होता है वो ये मॉडल यूज करके अपने जो टास्क या फिर प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करता है। अब मैं इसे आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, हमें एक होटल रिकमेंडेशन सिस्टम बनानी है। इसमें वो किसी स्पेसिफिक पर्सन के पास्ट डाटा का और बैकग्राउंड नॉलेज का इस्तेमाल करेगा, जैसे कि पास्ट में वो बंदा कैसे होटल्स में रुका है, 3 स्टार होटल, 5 स्टार होटल, या फिर उसकी एक प्राइस रेंज क्या रही है जिस होटल में वो रहा है, उसका वो स्टडी करेगा। वो कौन से होटल में रुका है, वहाँ का खाना कैसा है, ये सब ये लर्नर स्टडी करेगा और एक मॉडल बनाएगा। अब जो रीजनर होगा वो इस मॉडल का यूज करेगा, और जब भी उसे कोई टास्क दिया जाएगा कि इस पर्सन के लिए उसे होटल ढूंढना होगा, तो वो इस मॉडल का यूज करके होटल ढूंढ देगा। तो ऐसे मशीन लर्निंग में लर्नर और रीजनर काम करते हैं। मशीन लर्निंग कैन बी अप्लाइड टू मेनी एप्लीकेशंस टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन एंड टेक एक्शन। एग्जांपल, स्पैम फिल्टरिंग इन ईमेल, फेस रिकॉग्निशन। तो मशीन लर्निंग के बहुत सारे एप्लीकेशंस है, जैसे कि स्पैम फिल्टरिंग। हमें ईमेल में बहुत स्पैम मैसेज आते हैं, लेकिन वहाँ पे मशीन लर्निंग का यूज करके जो स्पैम ईमेल्स है उन्हें अलग किया जाता है। तो ये कैसे होता है, तो मशीन लर्निंग इन्हें स्टडी कर, जैसे कि स्पैम ईमेल्स जो होते हैं उनकी लेंथ एक स्पेसिफिक लेंथ होती है, और कोई एक वर्ड होता है जो इनमें हमेशा रिपीट होता है। अब इन सब चीजों का स्टडी करके वो जो एक स्पैम ईमेल होता है उसे वो अलग कर देती है। स्पैम ईमेल के साथ वो फेस रिकॉग्निशन और मूवी रिकमेंडेशन में भी यूज करते हैं। मशीन लर्निंग यूजेस स्टैटिस्टिक्स। देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स वेयर सॉल्यूशन इज नॉन डिटर्मिनेस्टिक। Sometimes we don't have computational power and information for specific problems. There we use statistics। तो कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जैसे कि ह्यूमन बिहेवियर प्रेडिक्शन, जहाँ पे हमें कंप्यूटेशनल पावर नहीं होती हमारे पास, उसका बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन भी, इनफ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल नहीं होती, तो वहाँ हम स्टैटिस्टिक्स का यूज कर। अब स्टैटिस्टिक्स का यूज हम प्रेडिक्शन मॉडल बनाने के लिए कर। स्टैटिस्टिक का यूज करके हम ऐसे एल्गोरिदम बना सकते हैं जो कि हिस्टोरिक और करंट नॉलेज का यूज करके फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है। तो ये भी मशीन लर्निंग का ही एक एप्लीकेशन। तो यहाँ हम अपना आज का वीडियो खत्म करते हैं। बाय।